तो सुखदेव भगवान ने जो कथा सुनाई, इसका उद्देश्य संसार के प्राणियों का कल्याण, हमारा आपका कल्याण, नरक का वर्णन करके सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, जो लोग अपने जीभ के स्वाद के लिए, अपने शरीर की पुष्टि के लिए निरीह प्राणियों को मारकर उनके मांस का भक्षण करते हैं, वे पापी प्राणी कुंभीपाक नाम के नरक में डाले जाते हैं। यस्त्विहिवा उग्रह पशून् पक्षिणो प्राणत उपरंधयन्ति तमपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितम् अमुत्र यमानुचराः कुंभीपाके तप्ततैले परिरंधयन्ति। उन प्राणियों को जो अपने जीभ के स्वाद के लिए निरीह पशुओं को मारकर उनका मांस भक्षण करते हैं, उन निर्दयी प्राणियों को जमराज के दूत कुंभीपाक नाम के नरक में ले जाते हैं। कुंभीपाक नाम के नरक में बहुत बड़ा तेल का कड़ाहा, खौलते हुए उस तेल में उस जीव को डाल करके पकाते हैं, फिर भी प्राणांत नहीं होता है और मरने से भी ज्यादा कष्ट की प्राप्ति होती। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जो लोग यस्तुहिवा निज वेद पथाद अनापद्गतः पाखंडम चोपगतः तमसि पत्रवनम प्रवेश्य कषया प्रहरन्ति। जो लोग अपने सनातन धर्म के मार्ग को छोड़कर नए नए पंथ और नए नए मत से प्रभावित होकर अपनी सनातन वैदिक परंपरा से विमुख हो जाते हैं, ऐसे प्राणियों को यमराज के दूत असिपत्र नाम के नरक में ले जाते हैं। आज इस कलयुग में बहुत से मत और पंथ जो लोगों के द्वारा चलाए गए, वो मत पंथ वैदिक परंपरा से विरुद्ध हैं, और उन मत पंथों का जो अनुसरण करेगा वह भी नरक में जाएगा। कलयुग में दंभी लोग, दंभ करने वाले लोग नए नए पंथ और मत बनाएंगे। दंभिन निज मति कलप कर प्रकट किए बहुपंथ। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि दंभी लोग कलयुग में नए नए पंथ बनाएंगे, और उन पंथों के चक्कर में जो पड़ा वह भी नरक में जाएगा, क्योंकि अपनी परंपरा से वो भटक जाएगा। और उनको यमराज के दूत असिपत्र नाम के नरक में ले जाते हैं। यस्त्विहि वै राजा राजपुरुषो वा अदंडे दंडम प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदंडम सपापीयानत्र नरके सूकर मुखे निपतति। जो राजा के कर्मचारी, जो राजा के कर्मचारी हों और किसी पद और अधिकार से युक्त हैं, वे लोग अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर दंडित करते हैं, उनको किसी अभियोग में फंसाते हैं, तो ऐसे उन राज्य कर्मचारियों को, राजा के अधिकारियों को यमराज के दूत सूकर मुख नाम के नरक में ले जाते हैं। इसके साथ साथ यह भी कहा, ये तुह वै दाम्भिकाः दंभ यज्ञेषु पशून् विशसन्ति। जो धर्म के नाम पर पशुओं की हत्या करते हैं, पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, शास्त्र सम्मत जो कार्य नहीं है ऐसी हिंसा जो करते हैं, ऐसे उन प्राणियों को यमराज के दूत नरक में ले जाकर के विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते हैं।
श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन यस्ति हि वै सवर्णाम भार्यां द्विजोरेत पाययति काममोहितस्तं पापकृतम् अमुत्ररेतः कुल्यां पातयित्वा रेतः संपावयन्ति। जो व्यक्ति भोग की भावना से काम सुख के लिए काम शास्त्र के नैतिक नियमों का परित्याग करके भोग सुख के लिए विकृत काम भोग का आश्रय लेता है, उसको यमराज के दूत ऐसे नरक में ले जाते हैं जहां पर उसे रेत पान कराया जाता है। ये सब वर्णन श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित भयभीत हो। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज पाप तो सबने कुछ न कुछ किया है। कोई व्यक्ति अपने छाती पर हाथ रख करके ये नहीं कह सकता कि हम पुण्यात्मा हैं, हमने कुछ गलती नहीं की। तो इन नरक की यातनाओं से बचने का उपाय, अगर गलती हो ही गई और जीव का स्वभाव ही है गलती करना, अनादिकाल से यही तो करते चले आए और अच्छा क्या किए, अच्छा करते तो हमारी ये दशा क्यों होती। और जिस चीज का स्वभाव बन जाता है वो स्वभाव छूटता भी नहीं। कोई ऐसा पाप नहीं है जो पाप हम आपने न किया हो और उन पापों का परिणाम भी भोग चुके हैं और फिर भोगेंगे। अगर करेंगे तो भोगना पड़ेगा ही। अभूतपूर्वम मम भावि किं वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम, श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं। तो पाप तो सबने किया, अब इन पाप कर्मों से बचने का उपाय क्या है कि पाप हो गया, लेकिन अब इन पाप का परिणाम जो दुख है, अनंत अनंत वर्षों तक नरक की यातनाएं, उनसे कैसे हम बच पाएंगे। राजा परीक्षित ने कहा कोई उपाय। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन उपाय तो अनेक हैं। पाप हो गया तो पाप का प्रायश्चित्त करो, अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों के द्वारा उन पापों का प्रायश्चित्त हो। लेकिन वो सारे प्रायश्चित्त उसी प्रकार हैं जैसे हाथी का स्नान। हाथी पानी में जाता है, अपनी सूंड में जल भर करके अपने आप को स्नान कराता है और बाहर आते ही फिर अपने सूंड से धूल उड़ा करके अपने ऊपर गंदगी कर लेता है। गज स्नान के समान उन प्रायश्चित्तों से भी कुछ होता नहीं है। क्यों बोले, जब तक स्वभाव नहीं छूटेगा पाप करने का, तब तक आप कहां तक प्रायश्चित्त करते रहोगे। पाप करो, प्रायश्चित्त करो, फिर पाप करो, फिर प्रायश्चित्त करो, तो इसका तो कोई अंत नहीं। पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए, अंतःकरण ही शुद्ध हो, यही सर्वोत्तम उपाय है। कीचड़ में पैर डालकर फिर कीचड़ को धुलना ये बुद्धिमानी नहीं। प्रक्षालनाद ही पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम। कीचड़ में पैर डल जाए और फिर उसको हम पानी से धुलें, इससे अच्छा है, बुद्धिमानी यह है कि कीचड़ में पैर ही न पड़े। पाप करें और पाप का प्रायश्चित्त करें, इससे अच्छा है पाप ही न करें। प्रश्न हुआ पाप होता क्यों है? बोले पाप का कारण हमारे पिछले संस्कार और प्रवृत्तियां हैं जो अंतःकरण में विद्यमान रहती हैं। पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, फिर पाप होगा ही नहीं। बोले अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाए, इसके लिए और जो पाप हो चुका है उसका भी प्रायश्चित्त हो जाए, इसके लिए कौन सा उपाय किया जाए, क्या कर सकते हैं? तो सुखदेव भगवान कहते हैं एक उपाय है। क्या? बोले केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। केचित् केवलया भक्त्या, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है।
आगे पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, चित्त भी शुद्ध हो जाता है। किसके द्वारा? बोले भक्ति के द्वारा पूरी पूरी शुद्धि हो जाती है। कहते हाँ, कैसे? बोले निहार में भास्कर, जैसे भयंकर अंधकार हो, कोहरा हो, लेकिन सूर्य भगवान जब प्रकट हो जाते हैं तो सूर्य भगवान के प्रकट होने पर सब अंधकार, सब कुहासा नष्ट हो जाता है। क्षण भर भी नहीं लगता, सूर्य भगवान के प्रकट होते ही उनके प्रकाश से सब अंधकार विनष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जीवन में भगवान की भक्ति आ गई तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। फिर नया पाप उसके द्वारा होता नहीं है और वह पवित्र होकर नरक की यातनाओं से बच जाता है और भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। ये सिद्धांत कहा, लेकिन इस सिद्धांत को समझने के लिए कोई दृष्टांत होना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए। किसी सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत उदाहरण जब होता है तो बात ठीक ठीक समझ में आती है। तो सुखदेव जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, दृष्टांत सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक कथा सुनो। कान्य कुब्ज देश में अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था। अब अजामिल की कथा की यही भूमिका है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कान्य कुब्जे द्विज कश्चिद दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, कर्मनिष्ठ था, सब कुछ उसके अंदर विशेषता थी, लेकिन दास्याः संसर्ग दूषितः, एक दासी के चक्कर में पड़कर वह अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया। कहीं जा रहा था, किसी दासी को देखा, वो दासी अपने उस दासी को देखकर अजामिल ब्राह्मण के मन में विकार हुआ और उसे लेकर के वो चला आया और उसी के साथ रहने लगा। उसी दासी के संसर्ग से अजामिल के अंदर सारे विकार आ गए, सारे पाप कर्म करने लगा, अपने ब्राह्मण धर्म से च्युत हो गया और सुरापान मांस भक्षण सारे पाप करने लगा। पूरे जीवन उसने यही सब किया। उसकी कई संतानें थी। सबसे छोटा बेटा जो था उसका नाम उसने नारायण रखा था और वो छोटा बेटा उसको बहुत प्यारा था। एक दिन अजामिल बीमार पड़ा और बिस्तर पर पड़ा था, बहुत बीमार था। यमराज के दूत उसे लेने के लिए आ गए। सपासहस्ता स्त्रीन दृष्ट्वा पुरुषान भृशदारुणान। यमराज के 3 दूत आए और बड़े भयानक थे वो तीनों। उन्हें देख करके अजामिल डर गया। वे दूत, यमराज के दूत अजामिल को लेने आए थे और भयभीत होकर के उसने अपने बेटे को बुलाया। उसका बेटा वहीं थोड़ी दूर पर कहीं खेल रहा था। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाभयम्। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया और ज्यों ही नारायण शब्द का उच्चारण किया, बुला तो रहा था अपने बेटे को, लेकिन ये नारायण नाम भगवान का है। निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसा पतत। पार्षदाः सहसा पतन। ज्यों ही अजामिल ने कहा नारायण बचाओ, तो ये नारायण नाम तो भगवान का है। निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम। उस मरणासन्न अजामिल के मुख से
भगवान हरि के नाम का उच्चारण सुनकर के भर्तृ नाम महाराज अपने स्वामी का नाम सुनकर भगवान के जो पार्षद थे वो वहां प्रकट हो गए, आ गए। कितने पार्षद? बोले 4 पार्षद आ गए। यमराज के दूत 3 आए थे, भगवान के दूत 4 आए, और चारों ने आकर के उन यमराज के दूतों से कहा, चले जाओ यहां से, इसे छोड़कर, इसने मेरे स्वामी का नाम लिया है, इसे तुम नहीं ले जा सकते। यमराज के दूतों ने कहा, हम यमराज के दूत हैं, धर्म अधर्म का निर्णय हमारे स्वामी यमराज करते हैं, और इसने पाप किया है, हम इसे लेने आए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, कुछ भी किया हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसने मेरे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए हम इसकी रक्षा करने आए हैं, तुम इसे छोड़ दो और चले जाओ। यमराज के दूत जब नहीं माने तो भगवान के दूतों ने कहा, अच्छा ये बताओ, यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, अगर तुम यमराज के दूत हो, धर्मराज के सेवक हो और उनके निर्देश का पालन करते हो, तो मैं पूछ रहा हूं, ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम, धर्म का लक्षण क्या है? धर्म किसको कहते हैं? पाप किसको कहते हैं? पुण्य किसको कहते हैं? बताओ। भगवान के दूतों ने जब पूछा तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, वेद शास्त्र जिन कार्यों को करने की प्रेरणा देता है वो धर्म है, और वेद शास्त्र जिन कार्यों का निषेध करता है वो अधर्म है। यही धर्म अधर्म की परिभाषा है। तो भगवान के दूतों ने कहा, वेद क्या है? वेद किसे कहते हैं? तो धर्मराज के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुमः, वेद साक्षात भगवान नारायण हैं, ये मैंने अपने स्वामी से सुना है। तो भगवान के दूतों ने कहा, इसने नारायण नाम ही तो लिया है, नारायण में और वेद में अंतर नहीं है, और वेद ही धर्म का मूल है, और इसने नारायण नाम का उच्चारण किया है, और नारायण मेरे स्वामी का नाम है, इसे छोड़ दो और चले जाओ। यमराज के दूतों ने, भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को समझा करके विदा कर दिया। भगवान के दूतों ने कहा, देखो मेरे प्रभु के नाम की महिमा है, जो एक बार मेरे प्रभु का नाम ले ले, विवश होकर के भी ले ले, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरेः, विवश होकर के भी कल्याण करने वाला पवित्र मंगलमय प्रभु का नाम अगर कोई जीव ले ले, तो एते नैव ह्यगुणोस्य कृतम स्याद अघनिष्कृतम, उसके सारे पापों का उसी क्षण प्रायश्चित्त हो जाता है। भगवान के दूतों ने कहा, एते नैव ह्यगुणस्य कृतम स्याद अघनिष्कृतम, उसके जितने अघ हैं, पाप हैं, उन सारे पापों का प्रायश्चित्त उसी क्षण हो जाता है। यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, जिस समय वो ये 4 अक्षर नारायण, ये 4 अक्षर का वो उच्चारण कर लेता है, उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और सारे पापों का प्रायश्चित्त अगर पूछो कि आज तक जो पाप हमने किया भूल से, प्रमाद से, उन सारे पापों के प्रायश्चित्त के लिए कौन सा कर्म करें, तो भगवान के दूत कहते हैं सबसे सुंदर और सबसे सरल प्रायश्चित्त भगवान का नाम ही है। सर्वेषामप्यघवताम इदमेव सुनिष्कृतम, इदमेव सुनिष्कृतम, भगवान का नाम ही एक प्रायश्चित्त है। नाम व्याहरणम विष्णोर, भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण ये समस्त पापों का प्रायश्चित्त है। भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे संकेत में कोई नाम ले,
परिहास में, हंसी में, मजाक में, किसी भी प्रकार भगवान का नाम अगर व्यक्ति लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुहु। उसके सारे पाप, अशेष सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार दूतों ने जब कहा तो यमराज के दूत चले गए और भगवान के दूत भी अजामिल को छोड़कर चले गए। अजामिल ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, बिस्तर पर पड़े पड़े, कि भगवान के दूतों ने क्या क्या कहा, यमराज के दूतों को क्या क्या समझाया। अजामिल को ज्ञान हो गया, मैंने अपने बेटे नारायण को बुलाया और भगवान के दूत मेरी रक्षा करने के लिए चले आए। अगर मैं श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करता तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा होती। उसे सद्बुद्धि आ गई, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, मन निर्मल हो गया, पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो गई और उसी दिन से उसने संकल्प कर लिया कि अब मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। सारे कर्मों से वो निवृत्त हो गया और भगवान की कृपा से वो स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। फिर उसने सोचा कि अब जो जीवन बचा है, पूरा जीवन तो पाप में ही बीता था, अब जो जीवन बचा है इस जीवन को मैं भगवान के भजन में लगाऊं। और उत्तराखंड में जाकर बद्री नारायण भगवान की सन्निधि में रहकर उसने खूब भगवान के नाम का जप किया और भगवान के नाम का जप करके परम गति को प्राप्त कर लिया। गंगा के तट पर उत्तराखंड में जाकर गंगा द्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन, और वहां जाकर के भजन करके समस्त बंधन से वो मुक्त हो गया, परम पवित्र हो गया। इति जात सुनिर्वेद क्षण संगेन साधुषु। उन भगवान के पार्षदों का जो संग मिला, उनकी चर्चा को अजामिल ने सुना। सुखदेव जी कहते हैं इति जात सुनिर्वेद, इस प्रसंग को सुन करके वो निर्वेद हो गया, निर्मोह हो गया, उसकी आसक्ति नष्ट हो गई। क्षण संगेन साधुषु, साधुओं का संग क्षण भर का। परिणाम बोले गंगा द्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन। गंगा द्वार पहुंचकर भगवान का भजन करते हुए समस्त बंधनों से मुक्त हो गया। इधर भगवान के दूत, जब वो जमराज के दूत लौट करके अपने स्वामी के पास गए और दूतों ने जाकर के कहा, महाराज जिसको हम लेने गए थे उसको तो बचाने के लिए भगवान के सेवक आ गए और ऐसी ऐसी घटना हुई, उन्होंने हमको भगा दिया। यमराज ने जब सुना तो यमराज हंसने लगे। यमराज ने अपने दूतों से कहा, देखो आज से सावधान हो जाओ, किसी भी पापी को पकड़ने जाओ तो विचार कर लेना, अगर वो भगवान का नाम लेता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो उसको यहाँ लेकर के मत आना। हाँ, उसके स्वामी हम नहीं हैं, उसके स्वामी तो भगवान हैं। और जो व्यक्ति भगवान का नाम न लेता हो, भगवान की कथा न सुनता हो, ऐसे पापी प्राणियों को पकड़ करके ले आना। जिह्वान वक्त्र भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। यमराज कहते हैं कि जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम न लेती हो, जिह्वान वक्त्र भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी भगवान के चरणारविंद का स्मरण न करता हो, कृष्णाय नो नमति यच्छिर कदापि, जिसका सिर कभी भगवान गोविंद के चरणों में न झुकता हो, ऐसे पापी प्राणियों को पकड़ कर ले आना। और जो भगवान का कीर्तन करें, कथा सुने, भजन करें, उनको मत ले आना। अगर उनसे कोई अपराध भी हो जाए भूल चूक से, तो उनके स्वामी भगवान हैं, भगवान उनके पापों का प्रायश्चित्त करा करके उन्हें स्वीकार करेंगे, उनको दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है। ये भगवत भक्ति की महिमा श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई। भगवान की भक्ति की अपूर्व महिमा है।
जो भगवत शरणागत हो गया वह यमराज के द्वारा दंड नहीं होता है। भगवान उसे भले दंड दें, भगवान न्यायप्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान का दास बन जाए तो उसको खुली छूट मिल जाएगी, जो चाहो सो करो, अब तुमको कोई नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं है। भगवान के दास होकर अपराध करना नहीं चाहिए। भगवान के दास कभी अपराध करने का विचार नहीं करते। भगवान की कृपा से उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर उनसे कोई ऐसी गलती हो भी गई तो फिर उसका प्रायश्चित भगवान ही कराते हैं, यमराज नहीं कराते। भगवान के द्वारा ही उसे शुद्ध किया जाता है और फिर भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई।